ये आंसर है 201.59 kg। क्या पंचिंग वाले क्वेश्चंस क्या आसान है? बिल्कुल। अब ये ना, हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन प्रीवियस लेक्चर के एंड में जो न्यूमेरिकल दिया था उसका सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स, कुछ और न्यूमेरिकल्स थोड़ा डिफरेंट वे में। ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, नहीं तो चेकआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके से 10 सेकंड लेना चाहूंगा, जिसके अंदर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन अगर आपका वीक है तो आपका थ्योरी ऑफ मशीन आप बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। थ्योरी ऑफ मशीन हमारे इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप पे अवेलेबल है, वन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट ही नहीं सिखाए गए हैं, डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग एंड टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाता है। तो चेकआउट कोर्स, लिंक गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अ पंचिंग प्रेस इज डिजायर्ड। एक पंचिंग प्रेस बेटा पूरा मशीन है। अब यहां से भी देखा जाए तो इस इंग्लिश के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि पंचिंग प्रेस को 20 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए एक होल करने के लिए। यहां से इट लिखा है, इट मतलब पंचिंग प्रेस मशीन की बात हो रही है। डिजायर टू पंच 720 होल्स पर आवर। ओके, पहले होल निकाल देते हैं। 720 होल्स पर आवर। तो यहां से क्या समझ में आता है, जब मैं देखना चाहता हूं कि एक सेकंड में कितना होल हो रहा है, तो पहले तो 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स और 725 टाइम्स होता है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि सर 1 होल इन पर 5 सेकेंड्स, हाँ या ना? तो यहां से समझ में आता है एक होल करने में कितने सेकेंड्स लगे? 5 सेकेंड्स। क्या बात क्लियर है? तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि ये कौन सा टाइम है, आपका T1 टाइम है जो 5 सेकेंड आपको मिला। अरे हाँ या ना? क्या यहां तक चीजें क्लियर होगी? यह आपका T1 टाइम है भाई, और क्वेश्चन में दूसरा टाइम गिवन है, ईच पंचिंग ऑपरेशन टेक्स 1/4 सेकेंड। साइकिल टाइम हुआ फिर, क्योंकि भाई पंचिंग ऑपरेशन में तो 1/4 सेकेंड ही लग रहा है। तो यहां से समझ में आता है दिस इज योर T2 टाइम जो क्वेश्चन में गिवन है। T2 टाइम कितना गिवन है? 0.25 सेकेंड्स। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो भाई देखा जाए तो साइकिल टाइम हो गया 5 सेकेंड और पंचिंग टाइम हो गया अपना मतलब 0.25 सेकेंड में पंच कर लिया। साइकिल घूमने में 5 सेकेंड लगे। क्या अपने पास में T1 T2 आ गया स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से? यार स्टेप 1 और स्टेप 2 के हिसाब से क्या आपके पास में दोनों टाइम आ गए, T1 और T2? यहां तक तो क्लियर हो गया बात। अब अपना दूसरा टारगेट क्या है? अपना दूसरा टारगेट क्या है? पावर निकालना, मोटर पावर निकालना। आपका दूसरा टारगेट है भाई मोटर की पावर निकालना। अब ससुरा है, मोटर की पावर कैसे निकलेगी? मेरे को इतना पता है, मोटर की पावर में अगर एनर्जी होती, जो कि होती है जूल्स, एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स, अगर मैं उसमें T1 टाइम में डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे को वॉट मिल जाएगा? ध्यान सुनना, मेरे पास में E1 एनर्जी होगी, तो E1 एनर्जी में जब T1 टाइम को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? पावर ऑफ मोटर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या समझ में आई बात? और मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि E1 एनर्जी कैसे निकालूंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 जूल्स पर mm स्क्वायर, दिया हुआ भाई E1 एनर्जी दिया हुआ है 20 जूल्स पर mm स्क्वायर। अब mm स्क्वायर मतलब शेयर्ड एरिया आपको मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में शेयर एरिया कितना दिया है? क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर एरिया कितना दिया है? पाई डी टी। देखा जाए तो शेयर एरिया कितना हो गया? पाई इंटू व्हाट इज डायमीटर इंटू टाइम, सॉरी थिकनेस। डायमीटर 2 है, थिकनेस 3 है, सॉरी डायमीटर 2 है, थिकनेस 3 है। क्या बात क्लियर है? तो यहां से आपका शेयर एरिया कितना आया? 6 पाई, हाँ या ना? अब मैं 6 पाई को जब मैं mm स्क्वायर से, जब मैं 6 पाई को जब मैं 20 जूल पर mm स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को E1 एनर्जी मिल जाएगा। ध्यान से देखो यार, क्या मेरे को आराम से E1 एनर्जी मिल जाएगा? तो मेरे को E1 निकालने के लिए क्या चाहिए? 20 इंटू 6 पाई। तो क्या मेरे को 120 पाई जूल्स, क्या मेरे को E1 एनर्जी मिला? जल्दी बताओ,
क्या मेरे को इवन एनर्जी 125 जूल्स मिला? ध्यान से देखिए, देखते देखते एक बार वेगस, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब इस 125 में मैं T1 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को पावर ऑफ मोटर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? अब मैं यहां से पावर ऑफ मोटर कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब मैं यहां से पावर ऑफ मोटर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को समझ में आ रहा कि 125 मेरा इवन एनर्जी हो गया, जिसको मैं डिवाइड करूंगा T1 से, तो क्या मिला मेरे को पावर ऑफ मोटर? क्या 24 पाई मेरे को मिला वॉट्स? हाँ या ना? कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, इतनी चीजें समझ में आ रही है तो मेरा क्या थर्ड स्टेप भी कंप्लीट? क्या मैंने पावर फाइंड कर लिया? क्वेश्चन में अगर पावर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में पावर ऑफ मोटर दिया तो आप बहुत शानदार, पर इधर पावर ऑफ मोटर नहीं दिया था तो मैंने कैलकुलेट कर दिया पावर ऑफ मोटर। यहां तक चीजें समझ में आई। अब मेरे को E2 एनर्जी निकालनी, E1 मैंने निकाल ली। अरे E1 मैंने यहां से निकाल दी 120 पाई, मुझे टेंशन खत्म E1 की। मुझे अब फाइंड क्या करना है? E2 एनर्जी। जल्दी आप लोग मुझे बता दो E2 कैसे फाइंड करूंगा? जल्दी आप लोग मुझे बता दो E2 कैसे फाइंड करूंगा? आपको ही पता है E2 कैसे फाइंड करूंगा मैं, जल्दी बता दो मेरे को। मैं E2 एनर्जी कैसे फाइंड करूंगा? जल्दी बताओ, कम ऑन। आपको मैंने इधर स्टेप 3 में बताया था E2 एनर्जी फाइंड करने का तरीका। क्या E2 में मैं पावर इंटू T2 कर दूंगा? क्या T2 आपको गिवन है क्वेश्चन में? ये रहा T2। क्या पावर कितना गिवन है? क्या पावर इंटू T2 से मैं E2 फाइंड कर दूंगा? हाँ या ना? यहां से मैं E2 एनर्जी निकाल दूंगा। पावर मुझे पता है 24 पाई और T2 मुझे पता है 0.25। हाँ या ना? और ये कितना होता है? ये पावर कितना है? जूल पर सेकंड इंटू सेकंड। तो क्या मेरे को फिर से एनर्जी जूल्स में मिल गई? तो मेरे को E2 कितना मिला एक्चुअल में? कितना मिला आपको? 6 पाई जूल्स। क्या मेरे पास में E2 भी आ गया? अरे हाँ या ना? बस अब मेरे को फ्लाईव्हील में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई मैं वो देखूंगा। तो भैया एनर्जी फ्लाईव्हील में कितनी स्टोर हुई? तो भैया E1 तो मेरे को मोटर से एनर्जी मिली थी, E2 मेरे को पंच करने में लग गई, तो बचा हुआ फ्लाईव्हील के पास गया। E1 कितना है? 120 पाई। E2 कितना है? 6 पाई। तो आपके पास में फ्लाईव्हील में कितनी स्टोर हुई बताइए? 114 पाई जूल्स। हाँ या ना? बात खत्म। आपने सही निकाला, चलो बढ़िया यार बेटा। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको पता भाई साहब आपको क्या निकालना है? फाइंड द मास ऑफ फ्लाईव्हील जिसके अंदर रेडियस ऑफ गायरेशन आपको 30 दे रखा है। चलो तो भाई इसको मैं किसके इक्वल करूंगा? हाफ आई ओमेगा मैक्स का स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम का स्क्वायर। हाँ या ना? बोलो क्या चीजें क्लियर है? 114 पाई इज इक्वल टू हाफ आई एम और रेडियस ऑफ गायरेशन 30 सेंटीमीटर दिया है विच इज 0.3 का स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 60 का होल स्क्वायर इंटू मैक्सिमम कितना दिया है? एन मैक्स आपको 100 दिया है और मिनिमम आपको 30 दिया है। भैया पंच करते वक्त इतनी एनर्जी का फ्लक्चुएशन हुआ तभी तो फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ेगी। द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 100 आरपीएम टू 80 आरपीएम पंच करते समय। यही तो फ्लक्चुएशन को फ्लाईव्हील ने रोका। तो 100 स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। भाई साहब मास बता दो कितना आया? जल्दी मास कैलकुलेट करके बताओ कितना आया मास आपका? जल्दी मुझे मास कैलकुलेट करके बताओ कितना आया मास? कम ऑन जल्दी बताओ कितना आया आपका मास? 31.76। अच्छा ये तो नहीं आ रहा यार, ये तो गलत है। कैलकुलेट करो इसको जल्दी से, करो भाई करो। ये ऑनलाइन कैलकुलेटर की हैबिट डालो। 114 इंटू पाई इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर 201.59।
वेरी गुड, यही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर है 201.59 kg। क्या पंचिंग वाले क्वेश्चंस क्या आसान है? बिल्कुल। अब ये मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि गेट ने अभी तक वो क्वेश्चन पूछे जो मैंने आपको पढ़ा रखे। पंचिंग से गेट ने क्वेश्चन नहीं पूछा। पंचिंग से इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, पंचिंग से आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पंचिंग से अब गेट पूछेगा। और फ्लाईव्हील से गेट अभी रिसेंटली पूछने लगा 2014 के बाद में। 14 से पहले फ्लाईव्हील से गेट क्वेश्चन नहीं पूछा करता था, तो आप पूछने लगा है। तो बेटा ये पंचिंग एक इकलौता टॉपिक रह गया जहां से गेट क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक, अब पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये भी इजी क्वेश्चन। ऐसा करते चलो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें और बताता हूं, मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया साइकिल टाइम, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है साइकिल टाइम, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है साइकिल टाइम t1 सेकेंड्स, है ना। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है साइकिल टाइम t1 सेकेंड, क्या बात क्लियर है? मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है साइकिल टाइम t1 सेकेंड, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया स्ट्रोक, स्ट्रोक लेंथ, आपको क्वेश्चन दिया स्ट्रोक लेंथ इज s सेंटीमीटर। स्ट्रोक लेंथ को मैं s से बोल रहा हूं, s सेंटीमीटर आपको दिया है, ठीक है, ओके। तो आपको निकालना है पंचिंग टाइम। कैसे निकालोगे? मतलब आपको t2 टाइम निकालना है, x सेंटीमीटर। स्ट्रोक लेंथ आपको x सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और पंचिंग टाइम निकालना है, कैसे निकालोगे आप? स्ट्रोक लेंथ समझते हो? कोई बात नहीं, स्ट्रोक लेंथ समझते हो क्या होता है स्ट्रोक लेंथ? इधर ये वाला डायग्राम देखो, स्ट्रोक लेंथ क्या होता है? यहां से लेकर यहां तक स्ट्रोक लेंथ क्या होता है कि क्रैंक का जो मूवमेंट यहां से लेकर यहां तक, यही तो स्ट्रोक लेंथ होता है। समझने की कोशिश करना, दिस इज योर स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक लेंथ। अरे पिस्टन जब आगे इधर सिलेंडर में मूव करता है तो पिस्टन यहां से यहां तक मूव करता है, हाँ या ना? तो इसी को लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ। कुछ याद आ रहा है ना? तो अगर क्वेश्चन मान लो आपको स्ट्रोक लेंथ दे रखी है और आपको दिया है क्वेश्चन में साइकिल टाइम, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है साइकिल टाइम दे रखा t1 सेकेंड, स्ट्रोक लेंथ दे रखी x सेंटीमीटर, आप t2 कैसे निकालोगे? सॉरी, ये x1 है और थिकनेस ऑफ शीट क्वेश्चन में गिवन है x2 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बोलता हूं, इधर सुनो, मैं कर रहा हूं 2x1 सेंटीमीटर, 2x1 सेंटीमीटर चला t1 सेकंड में, तो x2 सेंटीमीटर कितने सेकंड में चलेगा? इतना से तो निकालना है। नहीं समझ में आई बात? कुछ समझ में आई बात? अरे भाई पूरी साइकिल घूमने में नीचे गया ऊपर आया, पूरी साइकिल घूमा कितने? t1 सेकंड में, और पंच तो सड़क कर देगा खट, तो t2 सेकंड। तो कैसे निकालोगे आप? x2 बाई 2 टाइम्स ऑफ x1। सिंपल लॉजिक यार, जुगाड़ क्या कर रहे हैं बे? क्या ऐसे ही करोगे? क्या यहां से मैं t2 निकाल दूंगा? एक सेकंड टाइप का और कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुन लो एक बार। टाइम, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है साइकिल टाइम गिवन है t1 सेकेंड्स, मान लो आपको क्वेश्चन में साइकिल टाइम गिवन है t1 सेकेंड्स, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज बोलता है क्वेश्चन के अंदर, बैटरी खत्म हो गई, एग्जैक्ट पंचिंग टाइम। एग्जैक्ट पंचिंग कब करता है? एग्जैक्ट पंचिंग इज डन, एग्जैक्ट पंचिंग इज डन इन θ1, एग्जैक्ट पंचिंग इज डन इन θ1 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि भाई पंच में तो साइकिल टाइम में तो पूरा घूम रहा है,
भाई पंच कुछ यहां से लेकर यहां के एंगल में करेगा, देखा जाए तो देखो ना यार, मान लो क्रैंक क्या होगा, तब वो अपनी शीट के थोड़ा ऊपर होगा, जैसे क्रैंक क्या आएगा शीट में होल कर चुका होगा, तो ये कितना एंगल हुआ, ये अपना θ1 एंगल हो गया। इतना एंगल अपना क्रैंक मूव करा जब उसको पंच करना था, इतना एंगल अपना क्रैंक मूव करा जब उसको पंच करना था। क्या बात क्लियर है? तो मान लो आपको θ1 डिग्री दे रहा हुआ है, तो आप फिर से इसमें आप फिर से T2 कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड द पंचिंग टाइम? हाउ विल यू फाइंड द पंचिंग टाइम? लगाओ जुगाड़, 1 मिनट देता हूं, कोशिश करो। हाउ विल यू कैलकुलेट T2? बताओ। 360 डिग्री चला T1 सेकंड में, तो θ1 डिग्री कितने सेकंड में चला? क्या समझ में आई बात? ज्यादा दिमाग लगाते हो यार तुम लोग। तो यहां से T2/T1 इज इक्वल टू θ1/360 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। अब वो रेडियन डिग्री आप करते रहना कन्वर्ट। क्या ऐसे अपन T2 निकाल देंगे? क्या ऐसे अपन T2 निकाल देंगे? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? अबे साइकिल टाइम T1 है तो पूरा घूमता उसको तो साइकिल टाइम कहते हैं। तो 360 डिग्री घूमा T1 सेकंड में, तो इतना एंगल इतने सेकंड में मिला। समझ में आया? समझ में आया? वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर आता है तो ऐसे आ सकता है, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक ये देखो बेटा, 30 होल्स पर मिनट। अ प्रेस हैज टू पंच 30 होल्स पर मिनट। ऐसा समझ लो बेटा, 1 से कम टाइम होता तो पंच टाइम दिया, 1 से ज्यादा होगा तो साइकिल टाइम दिया। ठीक है, ज्यादा टेंशन होता, क्योंकि साइकिल टाइम कभी भी 1 सेकंड साइकिल टाइम सॉरी पंच टाइम 1 सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता। पंच टाइम खटाक होता है। ठीक है, ये एक हिंट दे रहा हूं। एनीवे बेटा 30 होल पर मिनट, इसमें क्या बताएं? 1 मिनट क्या 60 सेकंड के बराबर होता है? तो बेटा इधर सीधा सीधा लिख दिया, इधर क्या लिख सकते हैं? 30 होल पर 60 सेकंड्स। तो यहां से कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 और 60, क्या 1 होल 2 सेकंड में?